अब देखो, सीता माँ जो थी ना, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की थी, लेकिन रिश्ते की रेखा कभी भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया था। वो लक्ष्मण को हमेशा अपना बेटा मानती थी, और लक्ष्मण जी भी अपनी सीता मैया को बहुत मान सम्मान देते थे। उनको भाभी माँ बोलते थे, इसलिए वो कहते थे कि मैंने अपनी भाभी का सिर्फ और सिर्फ चरण स्पर्श किया है, कभी मैंने उनका शरीर देखा ही नहीं हूँ भैया, कि मैं ये पहचानूंगा कि ये सीता मैया की आभूषण है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ भैया, ये किसका आभूषण है। और देखो, वहीं पे जब द्रौपदी आई, वो कायदे से थी तो अर्जुन की बीवी, महारथी की बीवी, लेकिन उसने माता कुंती की बातों को रखने के लिए पांचों भाइयों से शादी कर लिया। जब पांचों भाइयों से उसने शादी कर लिया तो पांचों की वो कॉमन पत्नी हो गई। मतलब उसने परिवार की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करना चाहा। उसने सोचा कि माता का बात है, इसको कैसे हम उठाएं, तो माता की बात को भी मान लिया, माता कुंती की बातों का अनुसरण किया और पांचों से शादी कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं उसने रिश्ता का जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर लिया, क्योंकि बड़े भाई से भी शादी कर लिया और छोटे भाइयों से भी शादी कर लिया। अब देखो, उसके एवज में क्या हुआ कि द्रौपदी को कभी भी रानी महारानी का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन हमेशा ही हमेशा उसे अपमान की अग्नि का सामना करना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा। उसके बाद कौरवों ने भरी सभा में भी उसका घोर 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 अपमान किया। अब देखो, गौर करो ना, तो ये बातें जो है ना, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी शिक्षा भी देती है तो बहुत छोटी बात जो हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं और आने वाली जो जनरेशन है वो भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये क्या बताता है कि कहीं भी रहो, ठीक है, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, रिश्ते का जो एक अपर लिमिट होता है, अपना एक बाउंड्री होता है, स्पेस होता है, उसको हमेशा ही हमेशा मेंटेन करके रखा करो। रिश्ता चलाना है, प्यार से चलाना है, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, घड़ी घड़ी किसी से उलझना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिश्ता चलाने का ये मतलब नहीं है कि सामने वालों को इतना छूट दे दो, कोई वो कुछ भी बोल जाए, वो रिश्ते का जो लक्ष्मण रेखा है, जो अपर लिमिट है, उसको क्रॉस कर जाए, चाहे वो आपका माँ बाप हो, भाई हो, पति हो, या देवर हो, या कोई भी हित नाता, परिवार, रिश्तेदार के लोग हैं, कि आपके ऊपर चढ़ के रहें और कुछ भी बोल के चले जाए कि भाई तुमको सब कुछ बर्दाश्त करना है। नहीं, हालांकि पहले लोग बर्दाश्त करते थे, वो समय अलग था। आजकल का जो समय हम रह रहे हैं, जहां हम सरवाइव कर रहे हैं, वो समय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। आजकल का टाइम डिजिटल मीडिया का टाइम है, डिजिटल युग है। आप बच्चे की फॉर्म भी भरते हो, वो भी सारा ऑनलाइन होता है, आपको कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले फॉर्म भरे जाते थे तो घंटों घंटों जाके स्कूल कॉलेजों में लाइन लगना पड़ता था। अब के टाइम में काम बड़ा सरल हो गया, घर बैठे सारा काम हो रहा है। तो आज के टाइम में अगर कोई बदसलूकी करता है, आपको गिरा हुआ समझता है, गिरा के जाता है, आपके ऊपर चढ़ के रहता है, आपके मान सम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, जलील करता है, मन मस्तिष्क से बुरा प्रभाव डालता है, तो आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। अगर यहाँ पे आप चुप बैठते हो तो सारी की सारी गलती आपकी है, कि आपको अपने जीने का हक लेने नहीं आ रहा है। एक छोटे बच्चे की ही बात बता रही हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी पार्क में, तो दो चार बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो एक बच्चा बोल रहा था कि मैंने अपने टीचर को बोला कि आप मुझे फेल नहीं कर सकते हैं, आप मुझे फेल नहीं कर सकते हैं, पास करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का नियम है कि छोटे बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। मैं उस बच्चे की बातों को सुन के मतलब भौचक रह गई कि इतना छोटा बच्चा क्या बता रहा है, ये बता रहा है, या यूँ बोलो कि टीचर को चैलेंज कर रहा है कि पास करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, और पास मार्क देना टीचर का संवैधानिक कर्तव्य है। उसने भी कहीं से ये जानकारी हासिल की होगी कि भाई छोटे बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको प्रमोशन देना ही देना है, चाहे उसने बच्चे ने कम भी नंबर क्यों नहीं लाया है, भले ही आप उसका रीटेस्ट लो, लेकिन उसको आप फेल नहीं कर सकते, उसको पढ़ाई से नहीं वंचित कर सकते, उसको आगे क्लास में प्रमोशन देना है। लाइफ में ना ये सब जो बातें होती है ना, आपको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। शिक्षा क्या देती है कि आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, अक्सर होता है लोग रिश्ते के नाम पे फ़ायदा उठाते हैं, और ख़ासकर आज भी हमारे समाज में बेटी की बहुत बुरी स्थिति है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है जिस समाज, परिवार, परिवेश को मैं देखती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, अपने आप को बहुत महान कहते हैं कि हम बहुत जो है एडुकेटेड आदमी है, बहुत इंटेलेक्चुअल परिवार हैं, हमारे घर में सब लोग इतनी इतनी डिग्री धारे हैं, लेकिन जब बेटी की बात आ जाती है ना, तो बहुत ही अपनी कुंठित मानसिकता को दर्शाते हैं। आज भी वो बेटों को महत्व ऊपर देते हैं, बेटी को बहुत 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 नीचे समझते हैं। तो जब भी कोई इंसान आपके साथ बदसलूकी करता है, गलत व्यवहार करता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है ना, वहाँ रिश्ते के दायरा को क्रॉस करो और स्पष्ट बोलो, खुलकर बोलो कि आपको भी मेरी डिग्निटी, मान सम्मान की रक्षा करना काम है।